तो मित्रों, जिस चीज का भय था आखिर वही हुआ। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल गुरुवार के दिन ईडी ने उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए, आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? क्या वह चाहती है कि विपक्ष में कोई भी ना हो? जब कोई नहीं होगा तो उसके बाद अपनी मनमानी की जाएगी? क्या इस प्रकार की वो विचारों को प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है और इसे जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास कर रही है? यदि ऐसा नहीं होता तो भी 1.5 महीने पहले क्या हुआ था? 1.5 महीने पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े लीडर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस प्रकार से नाटकीय ढंग से जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, पूरा देश देखा। उसके बाद उनको आनंद फानन में राज्यपाल के यहाँ जाकर अपना त्यागपत्र देना पड़ा और चंपई सोरेन को जो है मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, जो सीता सोरेन है उनकी भाभी जी, उनको अपने में कर लिया गया। हालांकि ये पहली बार घटना नहीं है। दिल्ली के अंदर लंबे समय से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के नाम से बड़ा बात हुआ था ना, कि लोटस ऑपरेशन इस समय ऑपरेट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा। उनका यही उद्देश्य है कि वहां के जो एमपी है, एमएलए हैं, उनको डरा धमका कर या प्रलोभन देकर अपनी राजनीतिक पार्टियों में मिला लेना। ठीक आज वही हुआ। जब वो नहीं कर पाए तो देखिए क्या कर दिया गया है। हालांकि जो दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि भैया त्याग पत्र तो नहीं देने देंगे, अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि ऐसा कई बार हुआ है, आपको पता होगा कि जयललिता को भी इसी प्रकार से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। 1997 में लालू यादव जी को भी चारा घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने भी त्यागपत्र दिया था राज्यपाल महोदया को। उसके बाद बीएस येदुरप्पा जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर अवैध माइनिंग का आरोप लगा था, उनको उनका भी वही हाल हुआ था। उमा भारती जब मध्य प्रदेश की सीएम थी तो हुगली में किस प्रकार से उन्होंने झंडा फहराया था, उसी झंडा फहराने के चक्कर में जो है कि वहां पे विवाद हो गया, दंगा हो गया और उनको भी जो है राज्यपाल को त्यागपत्र देना पड़ा। मैं समझ रहा हूँ कि वहां पे स्थिति अलग थी, पर जो इस समय की स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है। इस समय लोकसभा का इलेक्शन 2024 से स्टार्ट हो रहा है और आप देख रहे होंगे कि आदर्श आचार संहिता भी इलेक्शन कमीशन लगा चुका है और ईडी ने जानबूझकर 9 समन तक इनको चीजें भेजी हैं। उसके बाद उनको पता था कि भैया चुनाव आने तो इनको उठा लिया जाएगा। एक तरह से आम आदमी पार्टी के ये हाथ पैर काटना चाहते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा नेता है, खुद मुख्यमंत्री है, उसी को आप उठा लिए हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। आखिर किस प्रकार के देश का निर्माण आप करना चाहते हैं? एक ऐसे एक ऐसे देश का निर्माण आप करना चाहते हैं जहां विपक्ष में कोई भी ना हो, और आज वही स्थिति है। विपक्ष को जो सरकारी एजेंसियां हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, इनको इतना ज्यादा छूट दे दिया गया, इनका इतना ज्यादा दुरुपयोग कर दिया गया है कि हर एक नेता, बड़ा से बड़ा, सोचिए जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जा रहा है, उससे बड़ा कोई नेता है क्या? और मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हैं? सारे लोग आरोप मुक्त हैं? किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का मसला नहीं है, किसी के ऊपर हत्या का नहीं है, किसी के ऊपर रेप का नहीं है, किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है? सारी चीजें हैं, पर एक चीज है ना, जिस दिन आप भारतीय जनता पार्टी में जाकर सम्मिलित हो जाएंगे, सारे पाप आपके धुल दिए जाएंगे। ये चीजें वहां पे इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं शीर्ष नेताओं के द्वारा। हालांकि इस प्रकार की राजनीति एक्सेप्टेबल नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। अन्यथा यदि यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब वन नेशन वन पार्टी हो जाएगा और भारत जैसा देश उसी तरफ अग्रसर हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आप आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता थे, वहां का जो शिक्षा मंत्री था मनीष सिसोदिया, उनको भी आप जेल में डाल दिए। सोचिए कितना महीना हो गया है पर अभी चार्जशीट नहीं दायर किया गया है। उसके बाद संजय सिंह थे, वहां के डिप्टी सीएम, उनको भी आप जेल में डाल दिए और उसके बाद आपने सीएम को ही जेल में डाल दिया।
इस प्रकार यदि आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे तो जनता जान चुकी है। मैं मानता हूं आप बहुत अच्छा अपने कार्यकाल में अपना मैंडेट में किए हैं, काफी ऊंचाई पे ले जाने का कार्य किया है आपने भारत जैसे देश को। पर ये जो आप कर रहे हैं कि पूरी तरह से आप विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता को आप दफन कर देना चाहते हैं। जो किसान, मजदूर, विद्यार्थी है, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए यदि वो आंदोलन करे, प्रोटेस्ट करे, कैंपेन करे, तो उन्हें आप जला देना चाहते हैं। इस प्रकार की तुच्छ और गंदगी राजनीति अब भारत के लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। कृपया इनमें आप बदलाव करें। एक तरह से डिक्टेटरशिप है। अब तो जर्मनी का जो तानाशाह था, कौन था? हिटलर। आप हिटलर बनने का प्रयास कर रहे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हिटलर का बाद में क्या हश्र हुआ। जितने भी पूरा इतिहास उठा के आप देख लीजिए, पूरे विश्व में जितने लोग तानाशाही किए हैं, उसके बाद उनका हश्र क्या होगा, उसके बाद उस देश का एकीकरण करने में कितना समय लगा है। तो देश को आप लोग गर्त में डालने का प्रयास न करें। अरे चुनाव हो जाने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सारा मसला चल रहा था, वो डिसाइड करता क्या करना है क्या नहीं। आप बंदे को उठा लिए, ऊपर से कह रहे थे हमारे समन का किसी प्रकार से जो है जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे, अरविंद केजरीवाल जी जानते थे कि जैसे ही मैं आपके यहाँ आऊंगा और आप लोग मेरा यही हश्र करेंगे, हालांकि वही हुआ। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है।